जाता है, जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। क्या ये सब, क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। What? एग्जैक्टली वॉट, यही पूछने आई हूं मैं। तुम्हें किसने ये राइट दिया कि तुम अपनी बीवी को इस तरह से बेदर्दी से मारो? देखो मानूर, ये हमारा पर्सनल मामला है और तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। क्यों नहीं पढ़ूं? तुम धमकी दे रहे हो मुझे? कल तक तो हम सब दोस्त थे, सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे, बल्कि इसे प्रपोज भी तुमने मेरे थ्रू किया था। जब वो बात पर्सनल नहीं थी तो फिर ये बात पर्सनल कैसे हो सकती है? देखो मानूर, बात को मजीद मत बिगाड़ो। और तुम इसको यहां अपना सपोर्टर बना के लेकर आई हो। तुम सनम से इस तरह बात नहीं कर सकते हो आमिर। बात तो बिगड़ चुकी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हर बार तुम इसे मारते थे और सॉरी कह देते थे और लैला मान जाती थी। इस बार तो तुमने हद ही कर दी। सनम को तो छोड़ ही दो, तुमने अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं की। तुम्हारी पहली खुशी थी आमिर। मैंने नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा है अपनी औलाद को। ये खुद गिर गई थी, गुस्सा आ गया था मुझे, बस एक थप्पड़ लगा दिया मैंने। तुम चुप करो। देखो इसकी तरफ, देखो इसके आंसू। अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो क्या करोगे तुम? टूट जाएगा ना तुम्हारा मान इस रिलेशनशिप से। You're a coward, आमिर, just a coward। और मुझे आज शर्म आती है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त समझा भी था। तो ठीक है, ठीक है, खत्म कर दो ये दोस्ती, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती थी कि तुम जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात याद रखना, अब सनम ना तो तुम्हारे लिए रोएगी, ना मैं इसे कमजोर पड़ने दूंगी। चलो सनम। सनम, जाने से पहले मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर बंद हो जाएंगे। तुम क्या दरवाजा बंद करोगे? मैं खुद ये दरवाजा बंद करके जा रही हूं और आगे के बहुत सारे दरवाजे खुले होंगे सनम के लिए। गेट लॉस्ट। I don't believe this. I mean, आमिर जैसा लड़का ऐसी हरकत कर सकता है? एंड माइंड यू, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, बहुत दफा हुआ हुआ है और हमने छुपाया है। I mean, this is ridiculous, मामा। ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ गरीब घरानों में नहीं होता है। हम जैसे पढ़े लिखे घरानों में भी डोमेस्टिक वायलेंस बहुत आम है। जो तुमने किया सही था, पर गलत भी था। गलत भी? What do you mean? उसको वहां से लाना गलत था? नहीं, इस बात को छुपाना गलत था, फिर खुद से डिसीजन ले लेना गलत था। ये डिसीजन सिर्फ सनम का और उसकी माँ का होना चाहिए।
मसला पहले भी रिजॉल्व होता रहा है ना, हो सकता है इस दफा भी रिजॉल्व हो जाता। हिना काफी नाराज है कि तुम सनम को ले आए। मामा आई कांट बिलीव कि आप ये बात कह रही हैं। आप तो औरतों के हकूक के लिए एनजीओ नहीं रन करती। हाँ, कोई डाउट है तुम्हें? हाँ, इस वक्त तो बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है। मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हैं कि इस बार भी कवर अप कर देना चाहिए था। नहीं, तुम अभी बच्ची हो माधुरी। लाइफ की प्रैक्टिकलिटी क्या चीज़ है तुम नहीं समझती हो। मैं कह रही हूँ ये डिसीजन सिर्फ सनम का और उसकी माँ का होना चाहिए। राइट। तो आप ये कह रही हैं कि प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि अपनी मार के निशान को मेकअप से छुपा दो और फिर लोगों से हंस हंस के कहो कि आई तो आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड। कम ऑन मामा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं भी किसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल मेरा अक्स हो तुम। मैं ये नहीं कह रही वायलेंस को कवर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रही हूँ कि रिश्ते बनाना बड़ा आर्ट है और ये आर्ट सिर्फ औरत समझ सकती है, मर्द नहीं। वेल आई एम सॉरी मामा। आजकल तो औरतों के आर्ट का स्ट्रोक भी बदल चुका है, इसलिए मैन हैव टू बिकम अ लिटिल मोर रियलिस्टिक। स्पेशली तुम्हारे साथ। हाँ, तुम्हारा किसी नॉर्मल आदमी के साथ तो गुजारा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल नहीं हो सकता। आई मीन आफ्टर ऑल लुक एट यू, आपने भी तो डैडी के साथ गुजारा नहीं किया ना। Oh, I'm sorry, I didn't mean to hurt you. You know what I'm trying to say. I mean, डैडी ने भी तो आपके साथ यही किया ना। हाँ, किया था और मैंने बर्दाश्त नहीं किया। और मामा करना भी नहीं चाहिए, ये ज्यादती है, जुल्म है। औरत ही क्यों हर चीज सहे भाई? ठीक है, छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन मारम कुटाई, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, जब सनम की तरफ जाओ मुझे भी ले चलना। कब आ रहे हैं आमिर के घर वाले? कोई घर वाले नहीं होंगे, आई एम श्योर वो मिसेस अर्शी होंगी उनकी सिली सपोर्ट के लिए। Oh God, really? Exactly. Bobby, where's the car? हाँ, कहाँ गई भाई, कहाँ गई? Bobby, please. इधर ही थी। ये देखो। This one. Oh my God, what a beauty, Bobby! You're the best. पसंद आई? Thank you so much. इसकी क्या जरूरत थी? अरे मेरा बेटा आ रहा था, उसे वेलकम तो करना था ना। Bobby, thank you so much. चले? आप मेरे साथ चल रहे हैं? Obviously, चलाएगा? Of course. Why not? Come on. चला। Go for a spin. आए जी भाईजान। Bobby, घर या ऑफिस? घर चलेंगे, ऑफिस कल जाएंगे। Done. शाम का क्या प्लान? भैया शाम को तुम्हारी मामा ने हमें अपने साथ डिनर का शर्त बख्शा है। बाकी पार्टीज अब तक वैसी चल रही हैं? हाँ यार, हमें तो बस कभी कभी टाइम मिलता है। हाय माँ। हाय। आ गई तुम्हें माँ की याद? मैं तो घर पे ही था, आप यहाँ नहीं थी, है ना भाभी? हाँ, मुझे एयरपोर्ट भी लेने नहीं आई, अपनी पार्टी पर थी ना। आते ही तंज शुरू कर दिया। तंज नहीं कर रहा भाई, सच बोल रहा है। श्योर, एक आप सच्चे हैं और ये आपके दो बेटे। अभी तो बड़ा आया, फिर छोटा आएगा, वो भी सार्कास्टिक होगा। ओ कम ऑन माँ, जाहिर की क्यों बैंड बजने लगी यहाँ पर? चुप करो, आप नहीं बिगाड़ा इसे भी और उस छोटे को भी। माँ मैं कहाँ बिगड़ा हुआ हूँ? बिगड़े हुए बच्चे रात को इस टाइम पेरेंट्स के साथ घर पे बैठ के डिनर नहीं करते हैं, और जाहिर तो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए प्लीज इग्नोर हिम। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम कितने दिन के लिए आए हो इस दफा? परमानेंटली। रियली? तुमने फोन पे क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, सरप्राइज भी कोई चीज होती भाभी। अच्छा चलो, अब आ गए हो तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। शादी वादी, मेरा बिजनेस। शादी वादी, इनको क्या पता? इनकी जनरेशन को नहीं पता शादी वादी क्या होती है, क्या सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। आप किस पे नाराज हैं इतना डार्लिंग? आपसे।
वो सोनिया है ना, उसकी बहू नाराज होकर घर से चली गई और बहू से ज्यादा बहू की दोस्त को प्रॉब्लम है। आपकी फेवरेट एम्प्लॉई है। मागुल की बात कर रही हैं आप? फिर तो 100% आमिर का कसूर है, क्योंकि मागुल ना तो गलत बात बर्दाश्त करती है ना करने देती है किसी को। श्योर, आपकी फेवरेट जो है। वैसे इट्स सो डिसअपॉइंटिंग, माओ का कोई कंट्रोल नहीं है आजकल, कोई तरबियत नहीं है। एक्सट्रीमली सैड। ना खाना खाएं, ठंडा हो रहा है, इतने मजे की बिरयानी है। प्लीज शुरू करें। सुना तुमने माँ का लेक्चर? एब्सोल्युटली नो शादी। पोस्ट डिपार्टमेंट वर्क कैन बी डन। मैं कम इन? तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि इजाजत मत लिया करो। आ जाओ, आओ। मीट माई सन जैन हसन, कल ही न्यूयॉर्क से आया। वहां बहुत बड़े मैगजीन में काम करता है ये। Wow. Hi, Zen. I'm Margot. Nice to meet you. नाइस टू मीट यू टू। और ये माही है, हमारी बहुत ही टैलेंटेड फोटो जर्नलिस्ट। वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग। और ये मेरा बच्चा, मेरा दोस्त भी है। Thank you. दैट्स वेरी नाइस माही। It's Margot. Sorry. या सॉरी। माही, मैं चाह रहा था कि ये बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान आया, काफ़ी चेंजेस आ गई हैं यहाँ पे। अगर हो सके तो तुम कल इसे थोड़ा पाकिस्तान दिखा दो, क्योंकि अब यही संभालेगा सब कुछ। हाँ, sure. Why not? तो फिर कल से क्लासेस शुरू? आई होप ये लर्निंग वाली क्लासेस होंगी, क्लास लेने वाली नहीं होंगी। आप फिक्र ना करें, सिर्फ पाकिस्तान दिखाने की क्लासेस होंगी। नाउ आई एम एक्साइटेड। Alright, great. कल 8:30 sharp? डन। Okay. H. I have a deadline. I have to finish the feature. ओके, Can I go now? बेस्ट ऑफ लक। All right, bye. See you. जैन वो चली गई है। या सॉरी। कोई बात नहीं, होता है, ऐसा होता है। जाओ, कल पाकिस्तान भी देखो और मागुल को भी देखो। भाभी प्लीज। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रखना, रिस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी चीज है। श्योर। बाय द वे, ये वही मागुल है ना जिसको लेके माँ काफी टेंशन में थी रात? वही है, लेकिन अब तुम माँ की टेंशन मजीद बढ़ा ना देना। मुझे लगता है माँ की टेंशन बढ़ने वाली है। What are you doing, सनम? ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? क्यों तुम आंटी को इस तरह से परेशान कर रही हो? उन्होंने मुझे ऑफिस में फोन किया कि तुम खाना नहीं खा रही हो। मेरा दिल नहीं है। दिल नहीं है? ये क्या बात होती है? जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा ना यार। शायद मुझे अब जिंदा ही नहीं रहना। ये किस तरह की स्टूपिड बातें कर रही हो तुम? इतनी पढ़ी लिखी लड़की होकर तुम इस तरह की बातें कर रही हो। यूर अ साइकोलॉजिस्ट, लोगों की काउंसलिंग करती हो, उनके मसलों का हल निकालती हो, और अपना मसला तुम इस तरह से हैंडल करोगी? मैं क्या करूं माही? नहीं भूल पा रही मैं उसको। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? I loved him. That's exactly my point, सनम. You loved him. लेकिन उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। मेरी जान, अपनी जान इस तरह से क्यों हलकान कर रही हो उसके पीछे? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ ले आई हूँ? नहीं माही, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ।
रिश्ते इतने आसानी से तो नहीं तोड़े जाते ना। पर से ये लोग और उनकी बातें, उनको क्या पता किसी के दिल पे क्या गुजर रही है। किसने क्या कहा है तुम्हें? बताओ मुझे। किससे लड़ोगी मेरे लिए माही? प्लीज मेरे हाथ पे छोड़ दो। मैं सबसे लड़ लूंगी सनम, प्लीज हौसला करो, इस तरह से मत रो सनम, प्लीज इस तरह से मत रो, प्लीज मत रो। मैंने तुमसे कहा था ना कि आने से पहले मुझे बताना। आई एम सो सॉरी आंटी। क्या सॉरी? मैंने तुम में और सनम में कोई फर्क नहीं रखा, मगर तुम चुप रहो। माही, तुमने क्या किया है? तुम आमिर से इतनी बदतमीजी करके आई हो? इस तरह घर नहीं बसते हैं। आंटी आपको क्या लगता है कि मैं इसका घर नहीं बसने दे रही हूँ? क्या छुपा रही हो तुम दोनों मुझसे? और क्या बाकी रह गया है? कोई और बदतमीजी, कोई और बदलिहाजी? मामा प्लीज माही को मत डांटें। कैसे नहीं डांटूं? दोस्त की बेवकूफियों की वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हो, इसको क्या फर्क पड़ता है? इसकी कौन सी शादी हुई है जो इसे समझ आए? अरे कोई मसलियत होती है। 3 साल आंटी, 3 साल मैं मसलियत से काम लेती रही कि इसका घर बसा रहे। ना मैंने कुछ बताया और इसने भी आपसे छुपाया। लेकिन बात अब इस तक नहीं रही थी, इसके बच्चे तक चली गई थी। इस बार उसकी मार से आपकी बेटी का बच्चा मर गया है। तो फिर आप ही बताइए, इस जुल्म के बाद मैं कौन से मसलियत से काम लेती? सुनो, तुमसे एक बात करनी थी। क्या कल मैं तुम्हारा शूट कर सकती हूँ? हैं? क्या करोगी? तस्वीरें ले सकती हूँ तुम्हारी। टीवी पे आएगी? नहीं, मैगजीन में, मतलब रिसाले में। अच्छा, कितने बजे तक आओगी? 9:30 बजे तक मैं यहाँ पे आ जाऊंगी तुम्हें पिक करने, ठीक है? सही है। तैयार होकर आऊँ? नहीं, तैयार होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी, डोंट वरी। लेकिन टाइम पे आ जाना, ऐसा तो नहीं कि कल आओगी नहीं। ये सिग्नल हमारा है, यहाँ हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? सुबह जो खाना दिया था अच्छा था? चलो कोई, कल फिर आऊंगी 9:30 बजे, ठीक? भूलना नहीं। हाँ, अल्लाह हाफिज। What the hell? मागुल, I'm so sorry आंटी। तुम्हारे सॉरी करने से तुम्हारी बदतमीजी हम माफ कर देंगे? मैंने कहा ना सॉरी, अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? I really like her. मुझे कोई एतराज नहीं। आपको पसंद होगी, मगर मुझे वो लड़की हरगिज पसंद नहीं। वो एक नहायत अखड़ और बदतमीज लड़की है। खुदा मेरा भी है। क्या ख्याल है? आमिर माफी मांगने के लिए तैयार है अब? हाँ भाई, इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? लड़का माफी मांग रहा है, बात को खत्म करो। मियाँ बीवी के बीच में इश्यूज होते हैं, मगर बच्चा, सनम कभी राजी नहीं होगी और ना ही मैं। तुम और सनम राजी नहीं हो या कोई और तुम दोनों को भड़का रहा है? याद रखना, ऐसे लोग न खुद कभी सेटल होते हैं और ना किसी और को कभी सेटल डाउन होता देख सकते हैं। सोच लो। Excuse me. What the hell? मागुल,
I'm so sorry, आंटी। तुम्हारे सॉरी करने से तुम्हारी बदतमीजी हम माफ कर देंगे? मैंने कहा ना सॉरी। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? तुम्हारे सॉरी कहने से ये दाग उतर जाएंगे? नहीं, ये दाग तो जिंदगी भर नहीं जाएंगे। और मेरे सॉरी कहने से आपका गुस्सा भी कम नहीं होगा। But that's exactly my point. सनम के चेहरे के जो निशान है वो तो कम हो जाएंगे, पर उसकी रूह पे जो दाग लगे हैं वो कभी नहीं जाएंगे। और ना ही वो आमिर को कभी माफ करेगी। बहुत ही बदतमीज लड़की है। और तुम अपना मुंह बंद कर ऐसे बैठी हो कि सनम तुम्हारी नहीं इसकी बेटी है। बहुत हो गया अर्शी, चलें हम यहाँ से, चलें। I'm sorry, आंटी। आप मुझसे नाराज हैं, मैं जानती हूँ। मेरे बिहेवियर की वजह से रो रही हैं। I'm really sorry। नहीं, मैं तुम्हारे बिहेवियर की वजह से नहीं रो। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मैं कैसी माँ हूँ कि मेरी बेटी की रूह छनी हो रही है और मुझे मालूम ही नहीं। सनम की रूह के जख्म कैसे भरेंगे? कौन उन्हें मिटाएगा? वक्त मिटाएगा आंटी। और मैं हूं ना उसके साथ खड़ी हुई। आप क्यों टेंशन लेती हैं? बस सब ठीक हो जाएगा। गॉड, आई हेट इट। पहले सारा दिन बाहर काम करो, उसके बाद किचन में आके। आउच, लगता है आज किचन का माहौल बहुत गर्म है। अच्छा बस, इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं है माही मजाक का। क्या हुआ? कुक कहाँ गया? आया होगा लेकिन चोर था। चोर नहीं था, बीवी मर गई। बीवी नहीं मरी तो हाइजीन इशू था। अच्छा चलें, सॉरी बता दें क्या इशू है। वो अपने हाथों से पसीना साफ करके उन्हीं हाथों से खाना बना रहा था। अगर मैं ऐन वक्त पर ना आ जाती तो हम वही खाना खा रहे होते। Why did you have to tell me that? मामा, इस बार तो आपकी राइट एंट्री होगी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब हम बाहर खाने पे जाते हैं तो डोंट ऐसे नहीं हो सकता। तो ठीक है, बस फिर अब हम घर पे ही खाना खाएंगे। रोजाना घर पे खाना खाएंगे? हाउ बोरिंग। जी जी, और रोजाना घर पकाना भी इज वेरी बोरिंग। जैन आगे। आपको कैसे पता चला? हसन मिला था, वो एक इवेंट पे उन्होंने बताया। जी हाँ, और कल से मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको पाकिस्तान घुमाऊं। मैं खा लूं? कम है पहले ही। ऐसे he's quite cool। अच्छा बस, Just saying। और हैंडसम भी है। ध्यान से। सनम की तरफ गई, मुझे बताया नहीं, मैं भी आ जाती। मैं ही काफी थी अर्शी आंटी के लिए। What? वो भी थी वहां पे? तुमने कोई बदतमीजी तो नहीं की? अब हिना का फोन तो नहीं आएगा मुझे? नहीं, कुछ खास नहीं, बस उन पे चाय करा के उनको लेक्चर दे दिया था। बहुत बुरी बात है। बड़ी है वो, तुमसे बड़ों के साथ इस तरह नहीं करते। तुम्हारे बॉस की बीवी भी है और उस कूल गाय की मॉम भी। So what? डर जाऊं मैं उनसे? जो बात गलत है वो गलत है। जी जी, आपकी तो सब बातें हमेशा सही होती हैं। हिना को बता दिया? अगर इस बार नहीं बताती तो सनम के साथ जाती होती। बता तो देना चाहिए था दोनों को, उन्हीं का फैसला होगा। सच सुनने के बाद उनका भी यही फैसला।
मामा आप अभी तक सब्जियां काट रही हैं, खाना कब बनेगा? आई एम स्टार्विंग, दिस इज नॉट फेयर। दिस इज इट, मैं नहीं पका रही, हम ऑर्डर कर रहे हैं। डिलीवर करवाएंगे और हिना के घर। चलो। ओह माय गॉड, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। चलें। तो आर यू यूज्ड टू पाकिस्तान's गर्मी yet? Oh, well, I'm getting used to it. Is that your car? Yeah, that's mine. Nice car. Thanks. इसको देख के अपनी बीटल याद आ गई मुझे। May I drive? हाँ? Come on, please. Okay. वैसे मैंने आज तक किसी को अपनी गाड़ी चलाने नहीं दी है। Well, there's always a first time. I guess. आज मैं आपको पाकिस्तान के कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको अपनी दोस्त सोना से मिलवाऊंगी। सोना। सोना, हाँ, एक मिनट। सोना, ये मेरी दोस्त सोना है। सोना, ये मेरी दोस्त जैन है। चले, रेडी हो? इसको तो छोड़ो ना, या साथ रख लें? आओ, गाड़ी पे बैठो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, चल। एक्सीलेंट। ओके। One, 2, 3. Smile. Amazing. वैसे इस सब का मकसद क्या है? Wait and watch. Okay. Sit, wait and watch. Thanks. Okay. वो हाय यंग मैन, कैसा रहा? भाभी, आप अब तक जाग रहे हैं? जब जेम्स बॉन्ड चल रही हो तो फिर किसका दिल करता है सोने का? भाभी कम ऑन। अच्छा ये बता, कुछ खाया? शुक्र है बच गया। वरना एक हिजड़े के घर खाना खाना पड़ता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? मैं तो नहीं, लेकिन ये मागुल जरूर पागल है। पर भाभी, कुछ तो है उसमें। बहुत अलग है। उसकी सोच, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक मुझे अच्छी लगी वो। इंटरेस्टिंग भाई, इंटरेस्टिंग है। एक ही दिन में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट। गुड, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है कि वो तुम्हें अच्छी लगने लगी है। वैसे एक लड़के को एक लड़की ही अच्छी लगनी चाहिए। भाभी कभी तो सीरियस हो जाया करो। अच्छा चल, मैं सीरियस। ये बताओ कि तुम उसके साथ कितने सीरियस हो? पता नहीं, कुछ तो है। आई थिंक आई हैव टू फिगर इट आउट। क्या बकवास है? अगर तुमने अभी फिगर आउट करना ही था तो मेरी फिल्म का क्यों बेड़ा गर्क करवाया तुमने भाई? जब फिगर आउट कर लो तब मुझे बता देना। चलो जाओ। वैसे आई रियली लाइक हर, मुझे कोई एतराज नहीं। आपको पसंद होगी, मगर मुझे वो लड़की हरगिज पसंद नहीं। वो एक निहायत अखड़ और बदतमीज लड़की है।
मुझसे उस लड़की ने बदतमीजी की है और मेरे घर में उसकी तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। माँ रिलैक्स। रिलैक्स? यू हैव नो आइडिया उसने मुझसे कितनी बदतमीजी की है और तुम मुझे कह रहे हो रिलैक्स? मैं इस घर में उस लड़की का नाम भी सुनना नहीं चाहती। हसन, मेरे ख्याल से आप भी उसको दफ्तर से फायर कीजिए। देखिए ये आपके इश्यूज हैं, इन्हें दफ्तर तक मत लाइए। घर को और दफ्तर को अलग अलग रखिए। यस भाभी, माँ रिलैक्स। हम इस बारे में बाद में बात करें प्लीज। पॉपकॉर्न? थैंक्स। भाभी मुझे तो खाने दो। फिल्म भी खराब करवाई है मेरी खामखा में तुमने। हेलो। क्या? अच्छा मैं आ रही हूँ। अच्छा मैं आ रही हूँ। फातिमा, एज को कहना कोई इमरजेंसी होगी, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ओके माही, जी। इज एवरीथिंग ओके? एक्चुअली हॉस्पिटल जाना है, देयर इज एन इमरजेंसी, सो आई विल गो विद यू। कम। थैंक यू। दिल तो चाह रहा है तुम्हारे मुंह पे 2 थप्पड़ लगाऊं। उस लो लाइफ के पीछे तुम अपनी इतनी कीमती जान गंवाने लगी थी, जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? किस बात की शर्म आई? अब जो दुनिया कहेगी उसका क्या होगा? अरे भाड़ में गई दुनिया, तुम्हें कब से दुनिया की फिक्र होने लगी है? एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आई थिंक आई शुड लेट यू हैव सम अलोन टाइम विद योर फ्रेंड। बाय द वे, आई एम जैन। गेट वेल सून। कंटिन्यू। उस कोल्ड ब्लडेड इडियट की फिक्र है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी माँ जो बाहर बेहाल हुई है उसकी फिक्र नहीं है। शट अप। इतना ही माही का ख्याल होता ना तो गोलियां खाते हुए माही याद आती तुम्हें। What the hell is wrong with you? You're grown up. You have to get over it. वो worth it नहीं है सनम। मैं हूं यार तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें किस चीज की कमी है? Stupid. माही प्लीज मत जाओ। मैंने यहाँ पे नहीं रुकना। जब तुम बेहतर होगे और घर जाओगे तो आके मिल लूंगी तुमसे। आप क्या कर रहे हैं अभी तक यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो फीचर का काम खत्म करने लगी थी। और मैं तुम्हें काम खत्म करते देख कर रुक गया। मागुल, I think you need a break. You've been through a lot today. Have a cup of coffee with me. Come. वैसे आज तुमने अपनी फ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया? पहले उसकी कंडीशन सही नहीं थी, तुमने इतना डांट दिया उसे। शुक्र करें कि थप्पड़ नहीं मारा। ओह, काफी लीथल हो तुम। वो बेचारी मरने वाली थी और तुम थप्पड़ मारने की बातें कर रही हो। मर जाती तो अच्छा होता। उसके पीछे अपनी जान गंवाने लगी थी। मेरे बारे में एक दफा नहीं सोचा। बचपन से साथ हैं हम दोनों। वैसे इश्यू क्या था? मारता था उसे। That's not good. हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आई थिंक तुमने ठीक किया और सनम ने भी।
थैंक्स। फॉर यूजुअली लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आती। तुम्हारी बातें तुम्हारे जैसे ही किसी को समझ आ सकती है। आपको लग रहा है कि आप मेरे जैसे हैं? शायद। यू नो व्हाट मागुल, तुम बहुत अलग हो। तो तुम रोई हो ना? आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखें बता रही हैं। बहुत गौर से नहीं देख रहा आप मेरी आंखों में। तो ना देखो। नहीं। हाय गॉर्जियस। क्या हो रहा है? तुम कब आई? मैं यही कोई 27 साल पहले आ गई थी। पागल। खाना खा लिया? नहीं, आपने भी तो नहीं खाया। मेरा दिल नहीं चाह रहा। नजर आ रहा है। क्या बात है? आज किसकी वजह से दिल डिस्टर्ब हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। बस कभी कभी कोई पुराना पत्ता पलट जाता है। ओह, कि मिस्टर खान ज़्यादा तो नहीं नजर आ गए? बुरी बात है, ही इज योर फादर। सॉरी। आज कॉन्फ्रेंस पे गई तो वहाँ बात हुई? क्या रह गया बात करने को? Do you miss him? I guess. Do you love him? Sure. Still? मम्मा, अगर आपको उनसे प्यार है तो फिर आप सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती हैं? नहीं भूल सकती ना, बात उसूल की थी। अगर अपनी फैमिली में पहले शादी कर चुका था तो मुझे बताया क्यों? झूठ क्यों बोला? और फिर झूठ बोला था तो फिर पूछने पर मुझ पे हाथ क्यों उठाया? इतनी मीननेस मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। शायद वो प्यार में डर गए हों। प्यार में तो डर नहीं होता, डरता वो है जिसका प्यार सच्चा ना हो। जो आदमी अपनी जिंदगी का एक सच हैंडल नहीं कर सका तो एक औरत को कैसे हैंडल कर सकता? फिर आपने डिवोर्स क्यों नहीं ली? मेरे प्यार में खोट नहीं था ना माही, मुझे किसी और के पास जाना ही नहीं था। जाने की जरूरत भी नहीं है ना, आपके पास मैं हूं। I love you. मेरा भी है। प्यार में इंसान लाइफ की बहुत सी प्रैक्टिकलिटीज जो है उन्हें भूल जाता है। अगर तो तुम उसके डिफरेंट एटीट्यूड के साथ उसको एक्सेप्ट करते हो फिर तो ठीक है, वरना तुम दोनों गए, दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है या फिर आपकी मुझ पे खास नजर है। शायद दूसरी वाली बात। मैं सोच रही थी कि हमें जैन का प्रपोजल लेके जाना चाहिए उनकी तरफ। जैन का प्रपोजल? हाँ, तो इतना शॉक्ड लगने की क्या जरूरत है? खूबसूरत लड़की है, पैसे वाले लोग हैं, बाहर से पढ़ लिख कर आई है, और क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। हाय एज। दिस इज सोना। हाय सोना। मैंने आज तक आपसे किसी बात पर जिद नहीं की, यू नो दैट। मेरी ये बात मान लो प्लीज।
प्लीज। हाँ जैन, तुमने कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन जो जिद तुम आज कर रहे हो वो हरगिज़ पूरी नहीं की जा